हेलो गाइस, माय नेम इज सुल चंद्रा। मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक जो है वो आज के टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। किसके लिए? इंडिया के लिए भी। क्योंकि आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत ज़्यादा इंडिया को प्रिविलेज दे रहा है हर चीज़ में, चाहे वो यूएनओ की आपका अपरमानेंट सदस्यता हो, चाहे और चीज़ें हो। और उसमें भारत को जो है उसी के इंडिपेंडेंस डे वाले टाइम पर ड्यूरिंग पीरियड पर उसको उसका जो है वो अध्यक्ष भी बना देना। ये सारा प्रोसेस सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किस लिए कर रहा है? भारत को प्रिविलेज दे रहा है ताकि, क्योंकि अगर भारत, क्योंकि चाइना के साथ साथ देखा जाए, चाइना और आपका अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चलती रहती है। चाइना एक पॉलिसी लाया, अमेरिका एक पॉलिसी लाया। चाइना और अमेरिका में ही ये चल रहा है कि अब कौन सुपर पावर बनेगा। इस टाइम पर अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन उसके बदले चाइना सुपर पावर बन सकता है, क्योंकि मार्केट में विकासशील अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आ रही है, जिसमें चाइना है, भारत है। क्योंकि रीज़न है WTO की जो यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मोनोपोली है कि सब्सिडी जो देनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा सब्सिडी कौन देता है कि विकासशील देश 10% सब्सिडी देंगे और विकसित देश 5%। इसी वजह से अमेरिका का मार्केट में छाप कम है और चाइना और भारत जो कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था, उनकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है, क्योंकि मार्केट में जो ज़्यादा सब्सिडी देगा प्रोडक्ट उसका ज़्यादा सस्ता होगा, जिसका प्रोडक्ट सस्ता मार्केट में उसका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बिकता था। इसी वजह से चाइना जो है उसका मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट है। और ये ऐसे ही नहीं कह रहा, ये IMF की एक PPP रिपोर्ट आई, पावर एंड परचेजिंग पैरिटी, जिसमें ये बताया गया वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी जिसमें सबसे ज़्यादा लोग सामान खरीदने या सबसे ज़्यादा जो सामान परचेज करते हैं वो चाइना का करते हैं। दूसरे नंबर पर भारत आता है और तीसरे पर अमेरिका आता है। और ऐसे ही नहीं, कई और रिपोर्ट्स हैं जिसकी अगर हम बात करें सूती वस्त्र के मामले में देख लेते हैं, पहले पर चाइना, दूसरे पर भारत। अंडा उत्पादन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना, दूसरे पर भारत। आलू उत्पादन पहले पे चाइना, दूसरे पर भारत। तो अमेरिका का कहीं से दूर दूर से लेना देना नहीं है कि वो चाइना को मार्केट के मामले में डिफीट कर देगा। इसी वजह से वो भारत का सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि ITIF की एक रिपोर्ट आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन फाउंडेशन, इसकी रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट ने कहा कि अगर भारत और चाइना के रिश्ते अच्छे हुए तो इससे सबसे ज़्यादा लॉस किसको है? अमेरिका को है। इसलिए लॉस है क्योंकि अगर भारत और चाइना के रिश्ते अच्छे हुए तो द्विपक्षीय व्यापार भी अच्छा होगा। अभी रिसेंटली इस साल की द्विपक्षीय व्यापार की एक रिपोर्ट आई, जिसमें ये बताया गया कि भारत का सबसे ज़्यादा द्विपक्षीय व्यापार चाइना के साथ हुआ है, $88 अरब का। यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ पिछले साल हमारा सबसे ज़्यादा हुआ था $87 अरब का, और इस टाइम पर चाइना के साथ सबसे ज़्यादा द्विपक्षीय व्यापार हमारा हुआ है। जबकि इतनी ज़्यादा, यानी इंडिया ने तब काफ़ी प्रतिबंध लगा रखा है चाइना के आपका ऐप्स पर और बाकी चीज़ों पर, तब भी उससे सबसे ज़्यादा द्विपक्षीय व्यापार। इसका रीज़न ये है कि चाइना जो है वो आपका कंपनी के साथ साथ, यानी अगर मान लो कोजियन कंपनी है और कोई कंपनी है तो उसमें आने वाली चिप्स, उसमें आने वाली सिम कार्ड्स और बाकी जो प्रोसेस हैं वो चाइना खुद बनाता है। तो वो भारी प्रोडक्ट नहीं बना रहा, वो इंटरनल प्रोडक्ट बना रहा है। लगा लो प्रतिबंध, लगाओगे कौन लगाएगा? जब इंटरनल प्रोडक्ट बनेगा तो इंटरनल प्रोडक्ट पर तो लगा ही नहीं सकता प्रतिबंध। सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर कौन लेके जा रहा है? चाइना लेके जा रहा है, जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स और बाकी फ़ोन्स वगैरह में हो रहा है। इसी रीज़न की वजह से चाइना को ब्रेक करना, चाइना को तोड़ना अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका के लिए अकेले बहुत मुश्किल है। इसलिए उसने क्वाड जो देश है अमेरिका, जिसमें 4 देश शामिल है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, यही 4 देश मिलकर, ये जो 4 देश हैं, इन 4 देश मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में कभी नौसेना अभियान कर रहे हैं, कभी मालाबार युद्ध अभ्यास हो रहा है। क्या रीज़न है? चाइना को बैकफुट पर लाना है बस, ताकि अमेरिका सुपर पावर बना रहे। इसी वजह से वो चाइना को बैकफुट पर लाने के लिए प्रोसेस कर रहा है। अभी रिसेंटली में आपका जो अगस्त के महीने के अंदर भारत की जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन ऑफ यानी UNO में भारत अभी अस्थायी सदस्य जनवरी सन 2021 में बना था, जिसमें TS त्रिमूर्ति भारत के जो है वो प्रतिनिधि के रूप में UNO में आपका सदस्य बने हुए हैं। TS त्रिमूर्ति भारत के जो है वो आपका एम्बेसडर भी है अमेरिका में। तो भारत को इसलिए, और भारत ने मांगा कि भाई आप, क्योंकि हर 10 अपरमानेंट सदस्य जो होते हैं ना, उन्हें हर बार मतलब 10 महीने की अध्यक्षता करने को मिलती है। हर एक देश एक महीने की अध्यक्षता करेगा। ऐसी भारत को अगस्त की दे दी, क्योंकि भारत को अगस्त में 15 अगस्त में भारत का 75वां इंडिपेंडेंस डे भी मनाना था। इसी वजह से UNO ने भारत को ये वाली प्रोसेस आपका दे दिया। चाहे WHO उसमें भारत के सदस्य बैठे पड़े और बाकी प्रोसेस हो,
तो अमेरिका भारत को, क्योंकि पहले क्या था, पहले हमें इंपॉर्टेंस पता थी कि भाई हमारे लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट था पहले के टाइम पर, क्योंकि हमें अपने बारे में नहीं पता था कि हम पे कौन कौन देश डिपेंड है। और जब बाद में पता चला कि अमेरिका हम पे डिपेंड है, ना कि हम अमेरिका पर, इसी वजह से हमारा बहुत मेन रोल होगा, जिसकी वजह से चाइना को आपका सुपर पावर बनने से रोका जा सकता है। और भी अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि सूती वस्त्र की बात करें, पहले पर चाइना, दूसरे पर भारत आ रहा है, ठीक है। अगर हम आपका गेहूं उत्पादन की बात करें, पहले पर आपका गेहूं उत्पादन की बात करें तो पहले पर चाइना, दूसरे पर भारत आ रहा है। और काफ़ी प्रोसेस है, जैसे अगर हम सिर्फ झींगा मछली में भारत नंबर 1 पर है, दूसरे पर चाइना आता है। अगर हम बात करें चावल उत्पादन में तो सबसे ज़्यादा भारत है, 20%, पूरे विश्व का 20% चावल भारत उत्पादन करता है, दूसरे पर चाइना आता है। तो एग्रीकल्चर मामले में तो भारत डिफीट कर रहा है चाइना को। अगर थोड़ा और क्योंकि भारत में क्या है कि भारत में हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर 14% जीडीपी में देता है, टोटल जीडीपी का 14% सिर्फ एग्रीकल्चर से जाता है, और लेकिन खर्च कितना होता है जीडीपी का, सिर्फ 0.3%। अगर एनएफसी जो कंपनी थी, नेशनल फार्मिंग कमेटी, जो सन 2004 में बनी, उसने ये बोला था कि अगर हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी जीडीपी का 5 से 7% खर्च कर देंगे ना, चाइना हमसे पीछे आ जाएगा। नंबर 1 मैन पावर किसके पास है? चाइना के पास, दूसरा भारत है। इसी वजह से भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अमेरिका और चाइना के बीच में। और ये अमेरिका अकेला नहीं करेगा, जापान को साथ लेके चल रहा है, अमेरिका को साथ लेके, ऑस्ट्रेलिया को साथ लेके चल रहा है, और सबको खिलाफ कर रहा है चाइना के, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उसे प्रॉफिट हो रहा है। और इस टाइम पर तो चाइना भी रशिया के साथ, क्योंकि रशिया भी एक सुपर पावर है और चाइना भी मिल गया उसके साथ, तो और ज़्यादा दिक्कत हो गया अब अमेरिका के लिए, क्योंकि रशिया का भी यही है अमेरिका के साथ कि भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा रक्षा उपकरण रशिया के बिकते हैं मार्केट में, अमेरिका चाहता है उसके बिके, इसी रीज़न की वजह से प्रोसेस होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस था ये इसलिए था कि किस तरीके से चाइना का मार्केट में दबदबा अमेरिका कम करना चाह रहा है, और उसमें भारत का क्या रोल है वो इस वीडियो में बताया।